नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक और बहुत ही शानदार गणित के जादू में। जी हां दोस्तों, ये वीडियो इसलिए शानदार नहीं है कि आज मैं बोल रहा हूं। ध्यान दीजिए, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और लगे कि हाँ ये बहुत शानदार वीडियो है, तब इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को और प्यारे प्यारे बच्चों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में वीडियो को बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आप देख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद सब्सक्राइब करें। अब देखिए, आज का वीडियो शानदार क्यों है। न केवल आज हम गणित के एक शानदार जादू को सीखेंगे, बल्कि गणित के मैं ऐसे नियम सिखाऊंगा ना, जिसको यदि आपने एक बार सुन लिया, एक बार देख लिया या एक बार सीख लिया, तो आप उसको जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और याद रखिए, गणित के ऐसे नियम हमें हमेशा याद होने चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि गणित को हमें पढ़ना नहीं है, गणित को सीखना है। तो आइए आज मैं आपको पुनः गणित की ओर ले चलता हूं और गणित को सिखाता हूं। दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पात्रों की आवश्यकता होगी, मतलब कुछ नाम चाहिए, क्योंकि ये जो गणित है ना इतना शानदार है। देखिए, मैं क्या बोलता हूं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके क्लास में 5 लोग हैं या कहीं पे 5 लोग हैं, उन 5 लोगों में से मैं किसी एक को बोलता हूं कि तू कुछ भी संख्या सोच, और उन संख्याओं को मैं उसी क्लास में मौजूद कुछ बच्चों के द्वारा तोड़ मड़ोड़ करा दूंगा, गुना भाग जोड़ घटाना कुछ भी करके उसको क्या कर दूंगा, अंकों को बदलवा दूंगा। उसके बाद कोई दूसरा बच्चा जो दूसरे क्लास में है, जिसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ है, और उस बच्चे को बुलाऊंगा और बोलूंगा कि चलो इस बच्चे ने क्या संख्या सोचा था, और वो बच्चा बता देगा। तो आप ही बताओ ये जादू हुआ कि नहीं। और ये आज मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। आइए गणित के जादू सीखते हैं। मैंने पहले से बता रखा है कि मुझे 5 लोगों की आवश्यकता है, तो आप लोग जानते हैं कि 5 पात्र है ना, जो फेमस है। मैं वही नाम ले लेता हूं, आप अपने स्कूल के कोई भी बच्चे का नाम ले लीजिएगा, किसी भी बच्चे के साथ ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और इस लॉकडाउन में तो आप अपने घर में भी इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। तो चलो, मैंने जो पात्र लिया, चलो हम ये मानते हैं कि 5 पांडव है ना, समझ गए होंगे, और दुर्योधन। एक बार क्या हुआ, 5 पांडव जो है जंगल में थे, खेल रहे थे, अचानक दुर्योधन आ गए। तो युधिष्ठिर ने सोचा, अगर मैं इन लोगों को कुछ काम में इन्वॉल्व नहीं करूंगा तो इन लोग तो झगड़ा हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, इसने कहा कि चलो मैं तुम लोग को आज गणित का जादू सिखाता हूं। ध्यान दीजिए, ये पात्र मैं केवल इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कर रहा हूं, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा युधिष्ठिर, या कोई भी व्यक्ति, यहां पर हम एक शिक्षक को भी ले सकते हैं, है ना, कोई भी एक शिक्षक हो सकता है जो अपने बच्चों के साथ इस प्रकार के गणित के जादू को खेलेंगे, या फिर कोई बच्चा भी यहां पर काम कर सकता है। फिर यहां पर आप कुछ भी नाम लिख लीजिए, चूंकि मैं नाम ले रहा हूं इसलिए यहां पर मैं वही नाम लिख देता हूं, ठीक है। मैंने यहां पर लिख दिया दुर्योधन, यहां पर लिख देते हैं भीम, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं अर्जुन, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं नकुल। याद रखिए, ये पात्र केवल मैं सुविधा के लिए कर रहा हूं, और यहां पर लिख देते हैं सहदेव, ठीक है। इस प्रकार हमने कितने पात्र ले लिए, है ना, यहां पर हमने 5 पात्र इधर अलग से लिए हैं, है ना, 5 लोग, है ना, और एक इधर, ठीक है। अब ये जो है बोलता है कि चलो आज मैं आप लोग को गणित का जादू सिखाता हूं। अब ये बोलता है इसको खासकर, अब यहां पर बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहां पे दुर्योधन है, जस्ट बगल में कौन है, भीम है। इन दोनों का तो कहीं पड़ता नहीं है, ये 36 का आंकड़ा वाला है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है। अब इसने क्या किया, चलो मैं आपको एक काम देता हूं, आप सब क्या करिएगा, मैं आपको कागज का टुकड़ा दे रहा हूं। तो इसको 2 कागज के टुकड़े दिए गए, ध्यान दीजिएगा, कोरा कागज का टुकड़ा देना है। 2 कागज के टुकड़े इनको दिया गया, 1 कागज का टुकड़ा इनको दिया गया। जैसे 1 कागज का टुकड़ा दिया, अगर ये भीम होता ना तो एकदम गुस्सा आ जाता, मत पूछो। तब अर्जुन इनको समझाता, चुप भैया चुप, वो दे रहा है, वो लड्डू नहीं है ना, खाने का चीज नहीं है, कागज का टुकड़ा है। लेकिन इन लोगों को क्या किया गया है, केवल 1 कागज का टुकड़ा दिया गया है, सभी को 1 कागज का टुकड़ा दे दिया गया। ये देखिए, ये कागज का टुकड़ा आप बांट सकते हैं, और आप जादू कराएंगे तो इस प्रकार के कागज के टुकड़े दे सकते हैं, ब्लैंक वाले एकदम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर देखिए, इसने फिर कहा कि चलो आप लोग बिल्कुल शांत रहिए, अब मैं आपको गणित का जादू सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना है। और सबसे पहले वो ये बोलता है, देखिए दुर्योधन, मतलब इसको पहले वाले पात्र को बोलता है कि देखिए आप कोई भी संख्या सोचिए, है ना, कोई भी संख्या सोचिए, उसका उत्तर जो है ये सहदेव दे देगा, ये बोलता है। तो दुर्योधन सोचता है ऐसे कैसे हो जाएगा कि मैं कोई भी संख्या सोचूंगा वो कैसे बता देगा।
तो ये बोलता है अरे भाई मैं गणित का जादू सिखा रहा हूं। हाँ याद रखिए, आप क्लास में कर रहे हो तो बोलना आप कोई भी संख्या सोचिए और इसका उत्तर ये कोई भी पांचवा व्यक्ति दे देगा, या फिर हम जिस क्लास में कर रहे हैं 8वीं क्लास में कर रहे हैं तो पूरा गेम हो जाने के बाद 6वीं क्लास से कोई एक बच्चा बुलाएंगे और वो बच्चा जो है इसके सोचे हुए संख्या के जवाब को दे देगा। तो है ना बहुत शानदार। तो आइए इसी को सीखते हैं। तो ये तो मैं इंटरेस्टिंग के लिए ऐसा किया हूं, 5 पात्र आपको लेना है। अब इसने सभी को समझा दिया गणित के नियम, ठीक है, सभी को कागज दे दिया गया और कागज को रखने के लिए बोला गया। अब बोलता है कि कोई व्यक्ति किसी के द्वारा किए गए कार्य को नहीं देखेगा, तो इनको दूर दूर में बिठाया गया। सबसे पहले इसने इनको देखो, अब ये जो निर्देश देता है ना वो गोपनीय रूप से देता है, मतलब जो इनका निर्देश है शुरुआत में तो सबको निर्देश दे दिया गया, कागज दे दिया गया और कहा गया कि जो कहा गया होगा वो करना है। लेकिन अब इसने इनको बुलाया और कहा, इन सबके सामने कहा कि भैया दुर्योधन या जो भी पहला व्यक्ति है उसने कहा कि आप 3 अंकों की कोई भी संख्या सोच लीजिए, बस वो 3 अंकों की होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 0 0 0 सोच देंगे, ठीक है, 3 अंकों की संख्या आपको सोचना है। तो इसने 3 अंकों की संख्या सोची और उसने क्या कर दिया, लिखा और उसको अपने पास रख लिया। इसने कहा था कि 3 अंकों की संख्या सोचिए, लिख के रख लीजिए। लिखा, इसमें लिखा, उसने जो भी संख्या लिखा होगा A B C जो भी लिखा होगा और इसको मोड़ के अपने पास रख लिया, ताकि उसको याद भी तो रहे ना, ये भी तो भूल सकता है ना, तो याद रहे करके उसने मोड़ के उसको अपने जेब में रख लिया। फिर उसी शब्द को, उसी 3 अंकों के शब्द को लिखकर ABC अगर मान ले जाए उसने लिया है, ध्यान दीजिए मैं इसको पूरा बेसिक समझाऊंगा और इतना शानदार तरीके से मैं ट्रिक बताने वाला हूं ना कि आपको मजा आ जाएगा। तो इसने क्या किया, एक और कागज में, एक कागज तो अपने पास रख लिया और एक कागज में फिर जो है 3 अंकों की संख्या लिखा और इसको दे दिया। किसको दिया, भीम को। अब वो लड्डू नहीं है भैया, कागज का टुकड़ा है, लड्डू होता तो आगे देता ही नहीं। फिर इसने क्या किया, उसको रखा। फिर इसने इसकी ओर देखा तो इसने इसको निर्देशित किया, जो भी निर्देशित किया होगा उसके आधार पर इसने काम किया और वो जो कागज, जिस कागज को इसने दिया था उस कागज को तो भीम ने अपने पास रखा, ठीक है। और एक और कागज उसको मिला था, उस कागज में जो संक्रिया इसने करने के लिए कहा था, यदि ये शिक्षक है तब, या फिर युधिष्ठिर है तब, या कोई भी विद्यार्थी है तब जो इनके साथ गेम खेल रहा है, उसने इसको कहा कि जो कोरा कागज है उसमें आपका जो आंसर आया होगा, है ना, इसको जो कागज दिया गया था उसी में उसने रफ वर्क किया, है ना। इसने जो संख्या के दिया था A B C, उसी में इसने संक्रिया जो भी किया होगा, गुना भाग जोड़ घटाना कुछ भी किया होगा, वो संक्रिया किया और इस रफ कार्य को अपने पास रख लिया। और एक नया जो प्लेन पेज था इनके पास, जो कोरा कागज था, उसको लिख कर इसने इसको दे दिया, ठीक है। ऐसा क्यों करा जा रहा है, क्योंकि इसने जो भी संक्रिया किया है वो इसको पता न चले। अब देखो, इसको जब कागज दिया गया ना तो इसको जो कागज मिला उसमें क्या संख्या लिखा है अब ना मुझे पता है ना आपको पता है। अब अर्जुन को यह भी नहीं पता है कि इसने, है ना, मतलब दुर्योधन ने क्या संख्या सोचा था। सही बात है। अब देखिए, तो अर्जुन को इसने फिर क्या किया, या फिर कोई भी बच्चा हो सकता है, इनको इसने क्या किया, फिर कोई ना कोई संख्या सोचने के लिए जो कहा गया था, दिया गया था, उसने इसमें संक्रिया करने के लिए कहा। फिर कौन सा संक्रिया करने के लिए कहा, अब ये संक्रिया कौन सा कहा ये वही जाने, लेकिन इसने जो संक्रिया किया, इसने जो कागज लिख के दिया था कोरा कागज, उसी में उसने संक्रिया किया और वो जो नया संख्या आया होगा, नया संख्या जो आया उसको इसने अपने पेज में लिखा, यहां पर लिखा होगा XYZ जो भी लिखा होगा, और उस पेज को इसको दे दिया। ध्यान दीजिए, अब नकुल को यह नहीं पता कि भीम ने इसको क्या लिख के दिया था, तो क्या नकुल को यह पता हो जाएगा कि दुर्योधन ने क्या सोचा है। अब सोच लो, सहदेव बताने वाला है, मतलब आखिरी व्यक्ति बताने वाला है, और आप अगर इसको स्कूल में कर रहे हो तो कक्षा 6वीं या 7वीं का बच्चा बताने वाला है, जो उस कक्षा में मौजूद ही नहीं है ना। यहां पर तो मैं पात्र के लिए ऐसा कर रहा हूं। याद रखिए, अभी इस क्लास में कोई नहीं है, मैं जो वीडियो बना रहा हूं ना, इस रूम में कोई नहीं है, और एक गुड़िया है उसको मैं बुलाऊंगा, बाद में बुलाऊंगा पूरा होने के बाद, और इसका आंसर देगी, देखना वो, ठीक है। अब देखिए, नकुल को फिर इसने क्या किया, कुछ ना कुछ इसको फिर निर्देशित किया होगा। फिर निर्देशित किया तो ये जो कागज दिया गया था, इसी कागज में इसने भी होमवर्क किया, रफ वर्क किया, जो भी किया, और जो आंसर आया, ध्यान दीजिए, इस कागज में होमवर्क किया, उस कागज को तो खुद ही रख लिया। जो होमवर्क किया जा रहा है उस कागज को वो खुद रख रहे हैं, और जो उनको कोरा कागज दिया गया है उसमें वो नया संख्या लिख रहे हैं। अब नया संख्या इसने भी लिखा, इसने मान लिया PQR जो भी संख्या लिखा होगा, और इस कागज को इसको दे दिया। अब बताओ, नकुल को यह नहीं पता कि भीम ने क्या किया है, ठीक है, अर्जुन को यह नहीं पता कि दुर्योधन ने क्या किया है,
तो नकुल को तो ये पता ही नहीं है कि दुर्योधन ने क्या किया है, कौन सा संख्या सोचा था। तो क्या सहदेव को पता चल जाएगा कि दुर्योधन ने क्या किया है, जबकि सहदेव को तो ये भी नहीं पता है कि अर्जुन ने क्या किया है ना। सहदेव को ये भी नहीं पता है कि भीम ने क्या किया है। तो सहदेव को ये कैसे पता चल जाएगा कि है ना इन लोगों ने क्या किया है। तो निश्चित रूप से सहदेव जो है क्या करेगा, आंसर बता देगा। लेकिन इनको भी एक संक्रिया करना है। तो वो संक्रिया क्या है, वो गणित क्या है, तो इसको देखने के लिए आप आगे वीडियो को जरूर देखिएगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार के गणित के जादू ना मैं अपने क्लासों में करता हूं ना, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और बच्चे को खेल ही खेल में आप गणित पढ़ाओगे ना तो उसको मजा आता है। जैसे मैं बोलता हूं चलो आप 11 के भाज्यता का नियम बताओ, तो आप क्या कहोगे, तो वो 11 के भाज्यता के नियम को तो आज पढ़ाए कल भूल जाएगा। लेकिन आज मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आज के वीडियो को आप पूरा देखोगे ना तो जो नियम मैं बताऊंगा उसको आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, ठीक है। तो आइए अब इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, तो शुरू से अब हम इसको बता रहे हैं आपको कैसे करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहां पर। अब मैं ये मानता हूं कि दुर्योधन ने कोई संख्या सोचा, है ना, कोई भी संख्या इसने सोचा, मैंने बताया ना कोई भी संख्या सोचा था। कागज का टुकड़ा मैं ले लेता हूं, यहां पर एक कागज का टुकड़ा है। तो मान ले जाए दुर्योधन ने क्या किया, मान ले जाए उसने संख्या सोचा 278। इस प्रकार वो संख्या सोचेगा, 278 सोचेगा। तो 278 उसने सोचा और इसको मोड़ के उसने अपने पास रख लिया, ये उसके सुविधा के लिए है। फिर एक और कागज था, है ना, जिसमें उसने क्या किया, फिर से 278 उसने क्या किया, लिखा। अब ये एक कागज को तो उसने अपने पास रख लिया था, दूसरा जो कागज है इसी कागज को किसको दिया गया, भीम को दिया गया। फिर इस भीम ने इसके द्वारा जो बताए गए जो निर्देश है उसके आधार पर इस संख्या को क्या किया पता है, ये जो संख्या है उसी को डबल किया था। याद रखिए, डबल का मतलब ये 278 है, तो इसके सामने उसने 278 और लिख दिया। अब आपको समझ आ गया होगा। इस प्रकार 278 लिख के उसने क्या किया, इनको दिया है। अर्जुन को नहीं पता है कि इसने संख्या को डबल किया है, उसको कुछ भी नहीं पता है, बस उसको तो पता है कि इसने कुछ ना कुछ किया है, उसके बाद ये दिया है। क्योंकि ये जो 278 दिया गया था ना, इसने होमवर्क किया, लेकिन ये जो संख्या है उसको, इस पेज को तो उसने अपने पास रख लिया। एक नया कोरा कागज लिया और उस कोरा कागज में जो संख्या था 278 को उसने 2 बार क्या किया, लिखा। और इसी कागज को किसको दिया गया, इनको दिया गया, ठीक है, अर्जुन को दिया गया। अब इसी पेज में इसने होमवर्क किया। होमवर्क मतलब मान लिया जाए 278 इनको दिया गया था, ठीक है, 278 ऐसे 2 बार लिख के दिया गया था। किसको दिया गया था, अर्जुन को दिया गया था। तो अर्जुन को इसने निर्देशित किया था, भैया आपको जो संख्या दिया गया है उस संख्या को आपको क्या करना है, 13 से भाग देना है। ये हो गया 13 से। ध्यान दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको 13 के भाज्यता का नियम भी सिखाऊंगा। तो 13 से भाग मैं अभी दे रहा हूं। पहले तो 13 से भाज्यता का नियम पहले बताऊंगा, बाद में आपको, पहले भाग दे रहा हूं। तो 13 से मुझे इसको भाग देना है। देखिए 13 एक कम 13, यहां पर जाएगा 13 दूनी 26, कितना बचा 1। 13 एक कम 13, कितना बचा 5, तो कितना हो गया 52। तो यहां पर हो जाएगा 13 चौक 52, ठीक है। अब यहां पर तो पूरा चला गया, तो यहां पर देखिए 7 आ गया है। अब यहां पर कितने बार भाग देंगे, 0 बार। हाँ दोस्तों, यहां पर देखिए इसी प्रकार के भाग देने की संक्रिया को बहुत गलत करते हैं, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है। हालांकि उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं, पता नहीं उस वीडियो में मैंने हर चीज बताया है कि भाग देने के नियम क्या है। कौन सा वीडियो, ये वाला है, जिसको बहुत लोग देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग का कमेंट बड़ा विचित्र होता है, वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार और उपयोगी वीडियो है, ठीक है। तो यहां पर भाग दिया गया। अब ये क्या हो गया, 78 हो गया। फिर इनको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 छक्का 78, ये हो गया इतना। अब ये जो होमवर्क किया गया है, इस कागज को उसने अपने पास रख लिया। किसने रख लिया, इसने, मतलब ये कागज को नहीं दिया, ठीक है। फिर एक नया कागज लिया गया, एक नया कागज लिया और इस एक नए कागज में उसने इस शब्द को लिखा। ये जो है, ये देखिए, ये संख्या थोड़ा छोटा हो सकता है आपको, देखिए ये संख्या लिखा। और इसी संख्या को अब नहीं पता इसको, अगले बार जब देगा उसको क्या पता, है ना। ये तो इसको दे दिया, और ये जो होमवर्क किया उस कागज को इसने रखा और इस कागज को इसने इसको दे दिया। ऐसा लिख के दिया, इसको किसको दे दिया,
नकुल को दिया। अब नकुल को जैसे दिया गया, ध्यान दीजिएगा, आपको जो संख्या दिया गया है इस बच्चे का इस तरह आपको जान लेना है। आप 5वीं कक्षा 4वीं कक्षा के बच्चे को बुला रहे हैं, मान लीजिए आखिरी में जवाब देने के लिए, जो आंसर देगा तो उसके हिसाब से आप उसको लास्ट में रखिएगा। यहां पर मुझे क्या करना है, ये जो संख्या है इनको, अब ये इनको निर्देशित किया था, मुझे आपको पता है कि ये निर्देशित किया था, तो उसने क्या किया, इन्हीं संख्या को इसी कागज में उनको होमवर्क करने के लिए कहना है और इनके पास जो कोरा कागज था उसमें लिख के उनको देना है। तो ये जो संख्या है इसको, ये देखिएगा, ये जो संख्या है इसको कहा गया, इसने निर्देशित किया इनको कि आपको जो संख्या दिया गया है उसको आप क्या करिएगा, 11 से भाग दे दीजिएगा। कितने से भाग दे देना है, 11 से। याद रखिए मैं भाज्यता का नियम भी बताऊंगा। अब 11 से इनको भाग देते हैं, चलो 11 1 कम 11, ये देखिए ये भी 11 1 कम 11, एक बार जाएगा तो कितना बच जाएगा जी, यहां पर बच जाएगा 10, तो 10 बचेगा और 4 है तो कितना हो जाएगा 104। फिर कितना बढ़ जाएगा 11 9 99, 11 9 99 हुआ तो यहां पर कितना बचा था 104 था तो कितना हो गया 5, और 5 में शून्य तो कितना हो जाएगा 50, तो क्या कितना बढ़ जाएगा 11 4 44 हो गया, 11 4 44, तो कितना बचा 6, तो 11 6 का 66, मतलब 1946 आ गया। कितना आ गया 1946। तो ये वाला कागज को नहीं देना है, इसमें होमवर्क करने के बाद इस कागज को ये अपने पास रखेगा, एक नया कोरा कागज लेगा, एक नया कागज लेगा और उसमें उनको केवल क्या लिखना है, ये वाला संख्या लिखना है 1946 जो भी है। ये देखिए हमने लिख लिया 1946। अब इस संख्या को क्या करना है, हमको इनको देना है। अब ये व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता है कि इन लोगों ने क्या क्या संक्रिया किया है, इसने क्या संख्या सोचा है वो तो पता ही नहीं है, और दुर्योधन तो बड़ा खुश हो रहा है। मतलब यहां पर जो भी व्यक्ति होगा तो बड़ा खुश होगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आखिरी वाला व्यक्ति जो है इसका आंसर दे पाएगा। निश्चित रूप से इसका आंसर दे पाएगा। मैंने बताया था आपको, एक प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। यहां पर मेरे रूम में मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूं कि यहां पे कोई नहीं है, उस व्यक्ति को मैं बुला रहा हूं, एक लड़की को बुला रहा हूं मैं, और वो इसने क्या संख्या सोचा है उसका आंसर दे पाएगी। आपको पता है कि क्या संख्या सोचा गया है ना, क्योंकि मैं तो आपको बता रहा हूं। याद रखिए ये कोई भी संख्या के लिए लागू होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। मैं इसका दूसरा स्टेप भी बताऊंगा जो बहुत ही शानदार है। तो आइए अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं कि यहां पर जो क्लास में नहीं उनके साथ इनको करा के देखते हैं कि वो सही है कि नहीं है, और वो कौन सी संक्रिया है जिसके माध्यम से हम आंसर बता पाएंगे। ठीक है, तो आइए गुनी साहू, तो आइए आपको मैं गणित का जादू सिखा रहा हूं। आप क्लास में थे नहीं ना, यहां आपको ये जो दिख रहा है, यहां पर मैंने दुर्योधन लिया है, या कोई भी व्यक्ति होगा इसने कोई संख्या सोचा है, उस संख्या के बारे में आप बता दोगे। आपको विश्वास है? मैं कैसे बताऊंगी? लेकिन मैं बोल रहा हूं ना कि आप बता दोगे। और ये संख्या सोचा है, उसमें इसने जोड़ना घटाना गुना भाग किया भीम ने, फिर किसने किया अर्जुन ने, फिर नकुल ने, इन सब ने इसमें कुछ ना कुछ संक्रिया किया है। कि आपको पता है क्या क्या किया है? नहीं। लेकिन आप मान लीजिए इसके जगह, मतलब आप ये आखिरी व्यक्ति हो जिसको इसका उत्तर बताना है, तो क्या आप बता पाओगे? नहीं। लेकिन उसने, इन लोगों ने सबने संख्या लिख के दिया है ये, ठीक है, ये संख्या लिख के दिया था। तो यहां पर मैं संख्या को लिख देता हूं, ये हो गया 1946। तो क्या आपको पता है कि इसने क्या संख्या सोचा था? ओके, तो आपको क्या करना है, केवल इसको 7 से भाग देना है। ठीक है, ये लो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम तो देखें कि ये आंसर कैसे आता है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 2 जा 14, यहाँ पे 2 लिख देंगे, उसके बाद बचा 5 और 54 आ गया, 7 7 जा 49, फिर बचा 5 है ना, तो 56, 7 8 जा 56, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, आंसर 270। और ये आंसर जो है दुर्योधन के द्वारा, मतलब पहले व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था, जो मिला सकते हो। अरे वाह, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। देखो, जबकि ये क्लास में नहीं थी, है ना, यहाँ पर हमने जो मैजिक किया ये किसी दूसरे रूम में थी, मैंने इसको अचानक से बुलाया। ऐसा ही आप किसी कक्षा में कर सकते हैं, है ना। और ये संख्या सोचा था इसने। ध्यान दीजिए, आपको लग रहा होगा कि केवल ये इसी संख्या पर काम करेगा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हर संख्या पर काम करेगा। तो आइए अब मैं आपको गणित के बेसिक को सिखाता हूं कि ये काम कैसे करता है। अब इसको मैं आपको पूरा वो जो नियम है ना, भाज्यता का नियम, उनको भी सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये 278 सही क्यों आया। ठीक है, तो आप अगर नियम सीखना चाहते हो तो यही रहे, है ना। फिर मैं आपको बताते जा रहा हूं। देखो, कोई भी व्यक्ति 3 अंकों की संख्या सोचता है, ध्यान दीजिएगा, वो कोई भी 3 अंक हो सकता है। चलो मैं यहां पर कोई संख्या ले लेता हूं, 1 2 3। तो मान लीजिए इसने ये संख्या सोचा होगा 1 2 3, तो इनको क्या किया गया, इनको जब संख्या दिया जाता है तो भीम क्या करता है, इस संख्या को 1 2 3, मतलब यहां पर पहले व्यक्ति का काम होता है, जो संख्या दिया गया होता है उसी को वो क्या करता है, डबल करता है। ठीक है,
तो इसका मतलब यह है कि कोई भी संख्या जब वो ऐसा लिखा हो 1 2 3 और 1 2 3, इनको ना आप 7 से 11 से या 13 तीनों से भाग देंगे ना तो ये भाग जाता ही जाता है। मतलब ये भाज्यता का नियम है। तो वो कौन सा नियम है जिसके द्वारा ये तीनों भाग जाएगा, 13 से भी, 11 से और 7 से? मैं कैसे जान गया? इसका बड़ा सिंपल सा नियम है कि 7 से या 13 से या 11 से भाज्यता का नियम होता है अगर वो संख्या 3 से अधिक डिजिट का है ना, मतलब ये 6 डिजिट का है, तो आप क्या करिएगा, आपको 3 का जोड़ा बना लेना है। 1 2 3 था, फिर 1 2 3, तो ये वाला संख्या में इधर वाले संख्या को आपको घटाना है। समझ आ रहा है ना? इस वाले संख्या में इस संख्या को घटाना है। तो देखिए इनको मैं घटा रहा हूं ऐसे। तो यदि इनका घटाने के बाद यदि 0 आ जाए, ध्यान दीजिए, अगर 0 आ जाए तो वो तीनों से भाग जाएगा। समझ आ रहा है? ऐसा भाज्यता का नियम आपको कोई नहीं बताएगा। अगर ऐसा करने पर 0 आ जाए तो वो 7 से, 11 से और 13 से तीनों से भाग जाएगा। ठीक है। बाय द वे यहां पर संख्या आता है, इस प्रकार की संख्या जिसमें वो 3 या 3 से अधिक संख्या हो, तो इसको हम ऐसी प्रक्रिया अपनाएंगे। फिर यहां पर मान लिया जाए केवल 7 आ जाए या फिर 7 से भाग जाने वाली कोई संख्या आ जाए तो पूरी संख्या जो है 7 से भाग जाएगा। समझ आ गया? यदि यहां पर घटाने के बाद मान लिया जाए 26 आ जाए या कोई ऐसी संख्या जो 13 से भाग जाता है तो वो पूरा संख्या 13 से भाग जाएगा। और मान लिया जाए यहां पर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 11 से भाग जाता है। समझ आ रहा है? तो वो पूरी संख्या भी क्या होगा, 11 से भाग जाएगा। लेकिन यदि 0 आ जाए, है ना, 6 डिजिट का था, 0 आ जाए तो वो तीनों संख्या से भाग जाता है। तो है ना बहुत शानदार नियम। हाँ, इस नियम को आप और आगे बढ़ा सकते हैं या कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा भाज्यता के नियम, उसको जरूर देखिएगा। आज के लिए केवल इतना ही। अब देखिए यहां पर क्या किया गया था, इनको आप चाहे तो 7 से भाग दें, चाहे तो 11 से दें, चाहे तो 13 से दें, क्योंकि ये संख्या जो है मैंने भाज्यता के नियम में गया तो 0 0 आया था, मतलब ये तीनों संख्या से भाग जाएगा। तो देखिए अगर दूसरी बार में इसने ये संख्या सोचा, मैंने इसको 13 से भाग दिया, मान लीजिए 13 से भाग दे रहा हूं, तो 13 से भाग जाएगा ही जाएगा। देखो 13 को भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, ये हो जाएगा 13 या 117 होगा। कितना बच जाएगा यहाँ पर, 6 बचेगा, 6 बचेगा ना। फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना बचा, 6, और ये जाएगा 61। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 13 चौक 52। ठीक है, 13 चौक 52 होगा। कितना बचा यहाँ पर, 9 बचेगा। तो कितना हो गया, 92। तो कितना हो जाएगा, 13 7 91 होगा, है ना, 13 7। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 92 हो गया, तो 13 7 91 यहां पर आ जाएगा। 13 7 91, कितना बचा यहां पर, 1 बचा। फिर कितना हो गया, 13। तो कितना हो जाएगा, 13 का 13। इस संख्या को किसको दिया गया था, इसको दिया गया था, इतने को नहीं जान रहा है। फिर इसी संख्या को इसने क्या किया था, अगली बार इसने क्या किया था, इसी संख्या को इसने किया था कितने से भाग दिया था इसने, 11 से भाग दे देते हैं। 11 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से हम भाग देते जाते हैं, कितना बढ़ जाएगा। पहली बार तो 11 8 88, कितना बच गया यहाँ पर नहीं 6 बचा है, तो कितना हो गया, ये 67 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 11 छिक्का 66, कितना बचा, 1। तो 11 1 का 11। अब कितना बच गया, 861 को लिखकर किसको दिया गया, लास्ट व्यक्ति को दिया गया, या फिर मैंने आपको दिया था, है ना। तो अब इसको किससे भाग दिए थे आप, 7 से। हाँ, इसको आप उल्टा कर सकते हैं, पहले इनको 7 से भाग दिवा सकते हैं, 11 से दिवा सकते हैं, या फिर उधर 9, मतलब आप सीक्वेंस को बदल सकते हैं, मतलब 13 11 या फिर 7 से किसी जगह भी किसी से भी भाग दिलवा सकते हैं। अब इसको मैं भाग देता हूं, तो देखिए उत्तर कितना आना चाहिए था, 1 2 3 आना चाहिए था ना। तो भाग देखते हैं, 7 1 7, कितना बचा, 1। 7 दूनी 14, कितना बचा, 2, है ना, 2 बचा ना। फिर 7 क्या, राइट है। तो याद रखिए दोस्तों, ये गणित का ऐसा जादुई ट्रिक है ना जो बहुत शानदार है। निश्चित रूप से अब आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हाँ दोस्तों यहाँ पर बगल में आपको 2 वीडियो के लिंक दिखाई दे रहे हैं, उसको क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको बहुत सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, उसको जरूर देखिएगा और आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।